हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर जैसे हमने 3.1 में किया था, एक हमने इक्वेशंस बनाई थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, फिर उससे ग्राफ रिप्रेजेंट किया था। इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे करनी है। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स मानने पड़ते हैं, एक्स और वाई किसी को। तो वही करते हैं, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज की बात हो रही है तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को एक्स और वाई मान लेते हैं, क्योंकि टू वेरिएबल्स हम यहाँ पर मान सकते हैं। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड the number of boys be y। हमने क्या किया, हमने गर्ल्स और बॉयज को लेट करा x और y कि मान लेते हैं कि जो संख्या है लड़कियों की वो x है और लड़कों की संख्या क्या है, y है। हम देख सकते हैं कि हमको दो इक्वेशन बनानी है। हमने 3.1 में देखा था, आपने अगर 3.1 रिवाइज नहीं करी है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो सबसे पहले आप 3.1 को रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करिए। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमको दो इक्वेशन बनानी पड़ती है ताकि हमारे जो दो ग्राफ बने उनसे हम दूसरे सॉल्यूशंस भी निकाल सके। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स को देखना है कि कौन से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन सकती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 10 स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब जितने लड़के और लड़कियां हैं दोनों को मिलाकर 10 जने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके। तो यहां पर एक इक्वेशन तो हमारी सिंपली बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों को मिलाकर 10 ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो एक इक्वेशन इजी है। सेकंड इक्वेशन इसी में से ही आपको देखनी है कि क्या बन सकती है। ओके, इसको हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं इसको। यहां पर बोल रखा है कि अगर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहां पर हमने x लिख लिया, यहां पर हमने y लिख लिया और हमने अपने क्वेश्चंस के अनुसार की लड़की की जो संख्या है लड़कियों की वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो लड़कों की वो हमने क्या माना था, हमने लड़कों को यहां पर y माना था, तो इससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं। ओके, इससे 4 ज्यादा मतलब लड़कों से 4 ज्यादा लड़कियां हैं, कि जितने लड़कों की संख्या होगी उससे 4 ज्यादा कर दोगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो वही हमने क्वेश्चन के हिसाब से कर दिया, ठीक है ना। दोबारा इस स्टेटमेंट को बताऊं कि लड़कों से 4 ज्यादा लड़कियां हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा करने पर लड़कियां हैं। तो बहुत इजीली मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं, इससे इक्वेशन बना लेते हैं, y यहां ले आते हैं, 4 वही रहने देते हैं, तो हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन भी बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन बनी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बड़ी सिंपल इक्वेशंस है। अभी हमने इससे पहले जो इक्वेशंस करी थी उससे हमने इजीली फाइंड आउट करे थे अपने वैल्यूज, ये उससे भी इजी है। तो आइए हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज निकालते हैं, फिर उनका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है ये, तो हम इनसे वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, और उससे हम अपना ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, हम सबसे पहले यहां पर अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे कुछ पुट करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि चलो y की जगह पे 4 पुट अप करते हैं। जब हम यहां पर 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 6 आ जाएगा, एक वैल्यू ही निकलेगी। आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यहां पर हमने पुट y इज इक्वल टू 4, फिर सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई की जगह पे हमने 4 रखा, 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू 6। ओके, इसी तरीके से अब हम आगे वैल्यू रख लेते हैं।
हमने कम से कम 3 वैल्यू रखी थी, तो यहाँ पर भी हम 3 वैल्यू रखते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो अब हम y की जगह पर 5 कर लेते हैं, तो 5 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 5 वहां पर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 रखते हैं, हमारे पास 5 ही आएगा। ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। यहाँ पे 5 रखोगे y की जगह पे, तो 5 वहां पर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे 6 रख दोगे, तो 6 रखोगे तो क्या आएगा, 6 वहां जाएगा, माइनस का होगा, तो आपके पास 10 में से जब 6 माइनस होंगे तो 4 बचेंगे। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमने क्या रखा था, 6 रखा था, है ना। तो पुट y इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, x इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से तीनों सॉल्यूशन आप करके भी दिखा दोगे। ओके, और उसके बाद आप इस बॉक्स में, जो वैल्यू वाला बॉक्स है जिससे आपको ग्राफ बनाना है, वहां पर रख दोगे कि आपकी कौन सी 3 वैल्यू आई है। फिर बता दूं मैं आपको कि आप y की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, जरूरी नहीं कि 4 5 6, आप 3 4 5 और भी कोई माइनस का इंटीजर 0 या कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनसे आपका ग्राफ इजिली बन जाए। ऐसा भी ग्राफ नहीं बने कि वो ग्राफ पेपर को पूरा मतलब कवर करने के बाद चला जाए, इतना भी छोटा ना हो कि वो दिखाई ना दे। तो आपको पता है कि जब आपके पास जो नंबर्स आएंगे उनसे जो ग्राफ बनेगा वो एक विजिबल होना चाहिए, मतलब वो एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ उसकी चेकिंग करना सही है। आप भी चेक कर सकते हैं, आपके टीचर भी चेक कर सकते हैं, वैल्यूज आप कोई सी भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको जिस तरीके से इजी लगता है। हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी वैल्यूज निकालने के लिए। यहाँ पर हम फिर 3 वैल्यूज निकालते हैं, तो हम यहां पर y की जगह पे 0 ही पुटअप कर देते हैं। जैसे ही y की जगह पे आप 0 पुटअप करोगे तो x की वैल्यू केवल 4 ही रह जाएगी, है ना। तो आपने y की जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू आपकी 4 ही आएगी। ओके, आगे पुटअप कर लेते हैं। तो अगर हम y की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, अब हम कुछ और कर लेते हैं। अब हम -1 कर लेते हैं, हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जैसे हमें ग्राफ बनाना है हम उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1, सॉरी, x माइनस -1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमने y की जगह पे क्या रख दिया है, -1, तो यहां पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। हमने -1 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू 3 निकल कर आई। तो हम देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू निकल गई है। अब हम इनकी हेल्प लेकर अपना एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इनसे जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा और हमें क्या करना है। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज की संख्या भी बतानी है। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे ना उसी में ही हमारा आंसर छिपा होगा कि वो कौन सा आंसर है, मतलब बॉयज और गर्ल्स की संख्या हमें ग्राफ से मिल जाएगी। तो ग्राफ से कैसे हमें अपना आंसर गेट होगा, उसके लिए हम अपना ग्राफ देखते हैं। हमने जो अभी वैल्यूज फाइंड आउट करी उसी के बेस पर हमारा ये ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 4 5 6 अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रखी थी, तो उससे हमको ये वाला ग्राफ की लाइन मिली है। ओके, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज थी वो ये थी 0 1 -1 पर 4 5 3, ठीक है ना, उसके लिए हमारे पास ये वाली लाइन है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या पता करना था, हमें पता करना था कि बॉयज और गर्ल्स की कितनी कितने नंबर है, कितनी कितनी संख्या है उस मैथ्स के क्विज में। तो हमें करना क्या है, सिंपली ये देखना है कि दोनों ग्राफ की लाइन कहां पर कट कर रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये x के 7 पॉइंट पर, ठीक है, और y के प्लस के 3 पॉइंट पर कट कर रही हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं 7 और ये 3, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 7 पे कट हो रही है और y कहां पर कट हो रहा है, 3। तो हमने x किसको माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए 7, ठीक है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स ये आ गए हमारे पास 7 और नंबर ऑफ बॉयज ये हमारे पास आ गए 3। ओके, तो इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, अपना सेकंड सम करते हैं।
क्वेश्चन 1 में सेकंड पार्ट है हमारा, जो सेकंड सम है 5 pencils and 7 pens together cost 50 whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost 1 pencil and that of 1 pen. हमें यहाँ पर पेंसिल और पेन के बारे में डिस्कस किया गया है। इससे पहले हमारे पास बॉयज और गर्ल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। यहाँ वहां पर उनके नंबर के बारे में बात हुई थी, तो हमने उनके नंबर को एक्स और वाई लेट किया था। यहाँ पर पेन और पेंसिल के बारे में बात हो रही है, तो हम इनको पेन और पेंसिल को एक्स और वाई मान लेते हैं। तो इजी अब हमारे लिए समझना, लेट कर लेते हैं। लेट दी कॉस्ट की बात चल रही है, तो कॉस्ट, let the cost of 1 pencil, let the cost of 1 pencil is equal to x rupees। ऐसे ही हम पेन की कॉस्ट को मान लेते हैं, let the cost of 1 pen is equal to y rupees। फिर हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर हम अपने 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे हमने इससे पहले वाले सम में किया था। तो 5 पेंसिल और 7 पेन है। अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपीस है तो 5 पेंसिल की कीमत 5x होगी। तो हम यहां पर एक तो 5x और 7 पेन भी उन्होंने खरीदे, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर 7y, क्योंकि y एक पेन का जो कॉस्ट थी वो थी y, तो दोनों को मिलाकर 50 रुपीज कॉस्ट पड़ी। तो दोनों को मिलाकर हमने 50 लिख दिया। पेन भी आ गए, पेंसिल भी आ गई, पेन भी आ गए, और दोनों को मिलाकर 50 रुपीज के आए। बड़ा इजी कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम पढ़ते हैं कि अब है 7 पेंसिल और 5 पेन को मिलाकर जो कीमत देनी पड़ी वो 46 की है, ठीक है ना। तो 7x, 7 पेंसिल थी तो 5 पेन थे, तो यहां पर हम 5y लेंगे अब, और हमको अब पैसे देने पड़े। इन दोनों की जो कीमत है वो है 46, ठीक है। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है। अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम अपना ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 5x + 7y = 50। अब हम इनमें से वैल्यू निकालकर फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट अप करने के लिए पहले थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5x 7y को वहां ले जाते हैं, 50 - 7y। अब x = 50 - 7y, 5 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस y की जगह पे वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। ओके, तो हम y की जगह पे यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास वही बॉक्स बना लेते हैं जैसे हम हर क्वेश्चन में बना रहे थे, x y, ठीक है। तो हम y की जगह पर हम यहाँ पर 0 पुट अप करके देखते हैं, या तो y की जगह पे 0, 7 को 0 से करेंगे तो 0 5, हमारे पास 10 आया। तो हमने y की जगह पे क्या रखा था, 0, और हमारे पास जो आंसर आया x का वो 10 आ गया। ओके, इसी तरीके से और वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 वैल्यूज और निकालेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले सब में किया था। अब हम y की जगह पे दूसरी डिजिट रख देते हैं, 5 रख देते हैं। 50 - 7 5, मैं 5 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसको काटने में आसानी होगी, और हमारा ग्राफ पॉइंट में नहीं है, या कोई ऐसा रेशो नंबर नहीं आएगा जिससे ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आएगी। एक होल नंबर आएगा और हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। 35 5, 50 में से जब 35 माइनस करोगे तो 15 बचेगा। 15 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, हमारे पास 3 आएगा। तो हमने क्या रखा, हमने y की जगह पे 5 रखा, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसी तरीके से हम आगे रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। अब इस 5 की जगह पे हम 10 रख देते हैं। हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 50 - 70/5। जब हम 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20, बड़ी संख्या का साइन आएगा माइनस का। 5 5 4 = 20, माइनस का 4। तो हमने क्या रखा, अभी y की जगह पे 10 रखा है, और हमारा जो x की वैल्यू आई है निकलकर वो क्या आई है, -4 आई है। इस इक्वेशन की वैल्यूज निकल गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज निकालते हैं। आइए देखते हैं वो भी।
अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। हम इनसे भी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ओके, पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। अब हम y की जगह पे वैल्यूज रख लेते हैं। पहले हम कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। हमारा अगर पूरा कट जाता है तो सही बात है, तो हम आसानी से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर -2 रख देते हैं, y की जगह पे हम -2 कर देते हैं। देखते हैं हमारा क्या आंसर होगा। तो 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 डिवाइडेड बाय 7। हमारे पास यहाँ पे 56 आया, 7 8 56। ओके, तो 8 आया हमारे पास। हम अपना बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसमें हम अपनी वैल्यूज रखते हैं जो हमने रखी है। x y हमने y की जगह पे अभी रखा था -2, और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो +8 आई है। ठीक है ना, -2 रखने पे +8 आया है। ये हमने -2 रखा है और हमारा आंसर जो आया है x का ही चल रहा था आंसर, ये 8 आया है। आगे करते हैं हम अब y की जगह पे दूसरी वैल्यू पुटअप करते हैं जिससे पूरा पूरा कट जाए, या ऐसा हमारे पास वैल्यू है जिससे हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए। ठीक है, तो हम 5 रख देते हैं यहां पर अब। ओके, 46 माइनस 5y/7। हम y की जगह पर क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। 7 46 माइनस 25/7 माइनस कर देते हैं 6 5 1 4 2 7 7 3 21। 3 आया हमारे पास, तो इससे भी आसानी से ग्राफ बन सकता है। मैं वैल्यूज रख रहा हूं, मुझे पता है कि क्या आंसर आना है उसका। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप पहले देखोगे कि कौन सा नंबर ऐसा रखने पर पूरा कट जाए। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक वैल्यू में कोई ऐसी वैल्यू है जिसका आप ग्राफ नहीं बना सकते, तो आपको फिर दोबारा पहले रफ पे दूसरी वैल्यू रख के चेक कर लेना है कि हमारा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा। तो जो आंसर पूरा परफेक्टली कट रहा है, जिससे आप ग्राफ बना सकते हो, और जिनमें इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, जो तीनों आंसर आ रहे हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना, तो आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो। ओके, अगर ज्यादा अंतर होगा, या 8 है, कोई 90 रख रहे हो, कोई 1000, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कुछ भी रख सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए आपके आंसर्स में। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। हमने यहां पर रखा 5 और हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 3। ठीक है, हम आगे वैल्यू रखते हैं। अब हम रख देते हैं y की जगह पर 10 रखेंगे तो पूरा कटेगा नहीं, 10 5 जब नहीं पूरा नहीं कटेगा, 10 रखेंगे तो हम यहाँ पे 12 रख देंगे। ठीक है ना, 46 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस कर देते हैं 10 6 4 5 4 1, बड़ी संख्या का साइन 7 2 14 माइनस का 2, तो हमने 12 रखा, हमारे पास माइनस का 2 आया। ओके, हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। हमने y की जगह पे -2 5 और 12 रखा, x की वैल्यूज हमारे पास 8 3 -2 आ गई हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन की वैल्यूज जो है गेट हो गई है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अपने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये ग्राफ है, जो हमने जो गिवन वैल्यूज थी उसकी हेल्प से ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऊपर वाले की जो वैल्यूज थी, ठीक है ना, उससे हमारा ग्राफ बना था ये वाला। ठीक है ना, और नीचे वाले से हमारी ये वाली लाइन बनी है। ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पेंसिल और पेन की कीमत निकालनी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों 3 और 5 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इसी पॉइंट से, तो जहां पर वो कटता है, ठीक है ना, उसी पॉइंट से। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने x की वैल्यू क्या मानी थी, हमने पेंसिल की कॉस्ट मानी थी। तो एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज है, ठीक है ना, और एक पेन की कीमत 5 रुपीज है। ये हमारा आंसर है। तो जहां पर दो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट होते हैं, वही हमारा आंसर आता है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आया इसका, 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इसका कितना आया, 5 रुपीज। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बड़ा आसानी से हमने सीखा कि हम किस तरीके से वैल्यूज निकाल के अपने ग्राफ बना सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में इसके आगे के सम करेंगे। थैंक्स।